ये उदंती नदी है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेगा और यहीं पर हम सब ने स्नान भी किया। इसके बाद हम सीधे वन भैंसा प्रजनन केंद्र के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसा यानी वाइल्ड बुफेलो के संरक्षण और संवर्धन का कार्य किया जाता है। वन विभाग और छत्तीसगढ़ शासन की ओर से करीब 50 एकड़ के क्षेत्र में बाड़ा लगाया गया है, जहां वन भैंसों की पूरी देखभाल की जाती है। आज वन भैंसा विलुप्ति के कगार पर है, इसलिए इसे अति गंभीर खतरों में शामिल किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि वन भैंसों के लिए इतनी मेहनत क्यों? तो आइए जानते हैं वन भैंसों और इस वन भैंसा प्रजनन केंद्र के बारे में कुछ रोचक और गंभीर बातें। किसी समय नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, जावा, सुमात्रा और मलेशिया जैसे देशों में वन भैंसा बड़ी संख्या में पाए जाते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ही यह वन भैंसा कई देशों के नक्शे से गायब हो गए हैं। वहीं बात करें भारत की तो आधी सदी के पहले तक अरुणाचल प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार के इलाकों में भी वन भैंसों की अच्छी आबादी के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन धीरे धीरे वन भैंसों की संख्या कम होती चली गई। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में वन भैंसों की शुद्ध नस्ल अब केवल असम और छत्तीसगढ़ में ही बची हुई है, जिनमें करीब 7 वन भैंसा उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में है, जिनमें से राजा नाम का वन भैंसा जंगलों में स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। भविष्य के खतरों को देखते हुए वन विभाग 24 घंटे वाइल्ड बुफेलो की निगरानी करते रहते हैं। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या आने पर डॉक्टर्स की विशेष टीम को बुलाया जाता है। यहाँ पर सभी वन भैंसों के नाम आपको एंट्री गेट के साइन बोर्ड पर मिल जाएंगे। वन भैंसों के चारे के लिए विशेष प्रकार के घास उगाए जाते हैं, जिनमें वन भैंसा के प्रिय भोजन जैसे नेपियर, यशवंत और एलिफेंट ग्रास शामिल हैं। यह है यशवंत घास, जिसे वन भैंसों को प्रतिदिन सुबह काट के दिया जाता है। इसके अलावा हमारे पास नेपियर घास है और एलिफेंट घास है। तीनों प्रकार की प्रजाति के घास का डेली प्रतिदिन कटिंग करके दिया जाता है वन भैंसों को। दरअसल इस क्षेत्र, ये जगह का नाम है वन भैंसा संरक्षण एवं संवर्धन प्रक्षेत्र दक्षिण उदंती। यह क्षेत्र है ईस्टर्न उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व घेराबंद के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि हमारे राजकीय पशु मतलब वन भैंसा, उसकी संरक्षण करना है, संवर्धन के और भविष्य के लिए इनको बचा के रखने के लिए इस क्षेत्र को निर्माण किया है। और हमारे पास अभी लगभग 7 से प्योर वन भैंसा है, जिनका हम लोग संरक्षण कर रहे हैं और भविष्य के लिए बचा रहे हैं। क्योंकि ये एक ऐसा प्रजाति है, हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कहलाता है, तो इनका संवर्धन करना सबसे महत्वपूर्ण काम है। संवर्धन संरक्षण का मतलब यही होता है कि कोई एक ऐसा प्रजाति जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उस यदि वो विलुप्ति के कगार पे जा रहा है, तो उसको किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ला के उसका देखभाल करना है, उनका खाना, रहवास, हर एक चीज़ का देखभाल करना है। आइए जानते हैं वन भैंसों के बारे में कुछ रोचक तथ्य। वन भैंसा छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है। वन भैंसों की संख्या 2022 तक छत्तीसगढ़ में करीब 20 से 25 है और पूरी दुनिया में करीब 4000 की संख्या में वन भैंसा है। इसलिए यह प्रजाति दुर्लभ और संकटग्रस्त में गिना जाता है।
आशा नाम की एक मादा वन भैंसा को 2005 से उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में रखा गया था और उसकी मौत के बाद उसके कान के हिस्से से दीपाशा नाम के वन भैंसे का क्लोन बनाया गया, जो कि नंदनवन जंगल सफारी में है। वन भैंसा बेहद ही खतरनाक और खूंखार जानवर होता है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब अंग्रेज़ों के ज़माने में उदंती गेम रिजर्व था, तब कुछ पैसे देकर जानवरों का शिकार कराया जाता था। उस ज़माने में बाघ की शिकार के लिए अर्थात बाघ को मारने के लिए 25 रुपये का फ़ीस तय किया गया था, तो वहीं वन भैंसों को मारने के लिए 150 रुपये का फ़ीस तय किया गया था। शाम हो चुकी है और हम अब सीधे तौरेंगा रेस्ट हाउस के लिए जा रहे हैं। वन विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट से हमने कमरा, जिप्सी और टेंट बुक किया था। तो हम में से कुछ लोग टेंट में रात्रि विश्राम करने वाले हैं। कल सुबह हम टांगरी डोंगरी के लिए निकलने वाले हैं, तो वीडियोस को पूरा ज़रूर देखें। इसके साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के सभी खूबसूरत वीडियोस को ज़रूर देखें, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। वहां क्लिक करके आप जादुई क्षेत्र का आनंद लें।